अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास होता है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आवे वहाँ छेकानुप्रास होता है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। दूसरा उदाहरण है वरदंत की पंगत कुंद कली। तीसरा उदाहरण है रसवती रसना करके कहीं कथित थी कथनीय गुणावली। तीसरा है प्रिय प्राण सुत सरवर मोरे। वचन विनीत मधुर रघुवर के, विविध सरोज सरोवर फूले। रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंस उठे, सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। बंदव गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। कोमल कुसुम ढूंढ लाया हूँ, कोमल कुसुम ढूंढ लाया हूँ। भगवान मैं तेरे चरणों में, अमीय मूर्मय चूरन चारू। समन सकल भव रूज परिवारू। वरदंत की पंगत कुंद कली, जय सुमिरत सिद्धि होय गणनायक कवियर वदन। जय सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। जन रंजन अंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। विस्मित का नील नलिन रस, बरसो अपांग के घन से। वृत्ता अनुप्रास, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। रसानुकूल वर्णों की योजना को वृत्ति कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार है: सपने सुनहले मन भाए। यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है। दूसरा उदाहरण है शेष महेश गणेश सुरेश हूँ, जाहि निरंतर गावे। यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। नेक्स्ट उदाहरण है कलावती केलिवती कलिंदजा। चौथा उदाहरण है कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। चरण चोट चटकत चकोट अरि उपरिस, चरण चोट चटकत चकोट अरि उपसिर बज्जत। विकट कटक बिरछत वीर, वारिज जिम गज्जत। उघरहि विमल विमोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सबहि सुभल सब दिन सब देखा, सेवत सादर समन कलेसा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। तरल तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। प्रतिभट कटक कटीले केते कटि कटि। कटिका सी किलक की, कलेव देदि काल को। सो सुख सुजत सुलभ मोहि स्वामी, मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलीन कलीन। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलकत है। बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलीन में बनन में बागन में बगरियो बसंत है। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलकत है। बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलीन में बनन में बागन में बगरियो बसंत है। चरण चोट चटकन चकोट अरे उर सिर बज्जत। विकट कटक विदरथ वीर, वारिद जिम गज्जत। रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद, दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। चित चैत की चांदनी चाह चढ़ी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। प्रतिभट कटक कटीली केते कटि कटि। प्रतिभट कटक कटीली केते कटि कटि।
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। वृत्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तो कोमल वृत्ति, कोमल वृत्तों में या रा ला वा वर्णों की आवृत्त तथा अल्प समास होते हैं। उदाहरण, हिलते द्रुमदल कल किसलय देवी गलबाही डाली, फूलों का चुंबन छिड़ती मधुपों की तान निराली। इस उदाहरण में डाली और छिड़ती में डा और ड़ा का प्रयोग इस वृत्ति के विरुद्ध है, पर सा और ला का बहुल कोमल का संकेत करता है। परुषा वृत्ति में ओज पूर्ण वर्णों जैसे टा ठा डा ढा तथा संयुक्त अक्षरों की आवृत्ति होती है। उदाहरण, सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, और निघटी रुचि नीच घटी हूँ घटी, सब जीव जतीन के छूट टटी। ऊपर नगरा वृत्ति, ऊपर नगरा वृत्ति में मधुर वर्णों जैसे सनुनासिक ना मा आदि तथा टा ठा डा ढा को छोड़कर अन्य वर्णों की आवृत्ति होती है। सानुनासिक। ऊपर नगरा वृत्ति में मधुर वर्णों जैसे सानुनासिक ना मा आदि तथा टा ठा डा ढा को छोड़कर अन्य वर्णों की आवृत्ति होती है। उदाहरण, कंकन किंकिन नुपुर धुन शुन कहत लखन सब राम हृदय गुनी। कंकन किंकिन नुपुर धुन शुन कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। नेक्स्ट है लाटा अनुप्रास। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। यह यमक का ठीक उल्टा है। इसमें मात्र शब्दों की आवृत्ति न होकर तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। जैसे तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वो ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। औरन के जाचे कहाँ निज जाचो शिवराज, औरन के जाचे कहाँ जात जाज्यो शिवराज। सुमनस मोद विनोद निकुंजों में करते थे, सुमनस मोद विनोद निकुंजों में करते थे। नाचत रसाल मन मोर हरियारी में, तो नाचत इतः मन मोर हरियारी में। मन मोर अमानयन तो मन मोर माने ना, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु। पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरक ते हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। जानकी तू जानकी भई विधि सन कछु ना लखाए, जानकी तू जानकी भई विधि सन कछु न लखाए। मधुखंडन परिणाम है सिय रानी को पिए, मधुखंडन परिणाम है सिय रानी को पिए। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। पंकज तो पंकज मृगांक भी है मृगांक री प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। वे घर हैं वन ही सदा जहाँ बंध वियोग, वे घर है वन ही सदा जहाँ नहीं बंध वियोग, जहाँ नहीं बंध वियोग। श्रुत्या अनुप्रास। जहाँ बहुत से ऐसे वर्णों का प्रयोग मिले जहाँ उच्चारण स्थान एक ही हो, वहाँ श्रुत्या अनुप्रास होता है। जहाँ बहुत से ऐसे वर्णों का प्रयोग मिले जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, वहाँ श्रुत्या अनुप्रास होता है। उदाहरण, ते निस में सीता पह जाई, और त्रिजता कही सब कथा सुनाई। तनासा, यहाँ पे तनासा की आवृत्ति हुई है। ठीक। तेह निस में सीता पह जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। तुलसीदास सदिश निस दिन देखत तुम्हें, तुलसीदास सदिश निस दिन देखत तुम्हार निठुराई। किस तपोवन से किस काल में बता मुरली काल नंदिनी, आवन में तुमको इतनी मिली मधुरता मनहरता। इधर चतुर थे जाल बिछाया, उधर पक्षियों ने फल छोड़े।
पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भारी क्रोध जल जाय न कोई। अंत्या अनुप्रास, जिस रचना की पंक्ति के दोनों चरणों या पदों के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता हो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जहाँ पद के चरणों में अंतिम व्यंजन और उनसे मिले हुए स्वर ठीक समानता में मिले वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। इसे तुक भी कहते हैं। मेरे मन के मीत मनोहर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। छिनुक उधारत छिनु छुअत, खारत छिनुक छिवाय। सब दिन पिय खंडित अधर, दर्पण देखे जाय। रंग राती रातों हुए प्रियतम लिखी बनाय। पाती काती विरह को छाती रही लगाय। बाल कहाँ लाली भई, अलोइनु कोइनु माह। अलाल तुम्हारे दृगन की परी दृगन में छाह। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। कमल कोमल कर में कनक कोटरी लिए का और ला की आपूर्ति हुई है। ठीक, मन मंदिर में अनुप्रास के अन्य उदाहरण हैं। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। कमल कोमल कर में कनक कटोरे लिए का और ला की आवृत हुई है। मन मंदिर में मेरे प्रभु आप पधारो आन, इसमें माँ की आवृत हुई है। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुबंत बुलाए। माँ और सा की आवृत हुई है। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी का और ना की आवृत हुई है। विमल वाणी ने वीणा ली वा और ला की आवृत हुई है। लता मता कोमल सखिए से, अनुपता पल्लव पत्र पुंज से वृत्तियाँ 3 होती हैं। यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति हो या 2 या 2 से अधिक बार होती है किंतु उसके अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में यमक अलंकार का मूलाधार शब्द वृत्ति के साथ अर्थ की भिन्नता है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है। भूखन शिथिल अंग बिजन डुलाती तेवे बिजन डुलाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है। यह भूषण शिवराज भूषण में लिखा है। उपरोक्त छंद में शब्द वृत्त के साथ साथ अर्थ की भिन्नता है। शब्द वृत्त प्रथम अर्थ द्वितीय अर्थ। ऊंचे घोर मंदिर, इसका अर्थ होता है प्रथम कि सुरक्षित महल या ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ। द्वितीय अर्थ होता है पर्वतों की अंधेरी गुफाएं या कंदराएँ। कंदमूल भोग करे, प्रथम अर्थ है मंदिर में देवताओं फल और फूल चढ़ाना देवताओं को, जबकि द्वितीय अर्थ है जंगली फल कंदमूल को खाना। 3 बेर खाती है मतलब 3 बार भोजन करना। 3 जंगली बेरों को खाकर क्षुधा तृप्ति करना। भूखन शिथिल अंग, काम से अंग टूटना या कामनाओं अर्थात इच्छा पूर्ति के लिए तड़पना या बेचैनी होना। भूख से अंग टूटना या बेचैन होना। बिजन डुलाती, एकांत स्थान पर भ्रमण करना और पंखा डुलाना या हाँकना। नगन जड़ाती, रत्न जड़ित कपड़े पहनना और विवस्त्र होना या कपड़े के अभाव में ठंड लगना। नेक्स्ट है मृदुल तांत लतांत समान थी, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। रति रति शोभा सब रति के शरीर की, रति के शरीर की। रत्नी के समीप कामदेव की पत्नी। कली काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारा के बिंद खिले। भजन कहयो ताते भज्यो भज्यो न एको बार, अदूर भजन ताते कहो सो तु भज्यो गवार। है ना, इसमें जो है एक भजन का है पूजा, फिर है भज्यो मतलब भाग जाना, फिर है भजन का अर्थ है भाग जाना। ठीक, माला फेरा जुग गया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डाली दे, मन का फेर। खग कुलकुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा। कनक कनक ते शौगुनी, माँ दक्ता अधिकार। तेरे जेते तुम तारे, तेरे तेते नहमे तारे हैं।
तेरी बरचीनी बरचीने है खलंके। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। ऊधो जोग जोग हम नाही, माधव माधव मास की ये रजनी सजनी अरी माधव आए नहीं। सूर सूर तुलसी ससी, लागी रहे नैनन सो नर की झरी और उठे। चित्त में चमक सो चमक चपला की है। हरि बोले हरि ही सुने, हरि आए हरि पास। कूदत हरि में गयो वे हरि भय उदास। हरि बोले हरि ही सुने, हरि आए हरि के पास। कूदत हरि में गए वे हरि भय उदास। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। लोक में फैला सूर्य लोक, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसकी। दई दई क्यों करत है, दई दई सुकबूल। और जगती जगती की मुख प्यास, और थारा पर पारा पारावार यूँ हलत है। जमकर तरहार पर्यो धर हरि चित्त चाऊ चित्त। जमकर तरहार पर्यो धर हर चित्त ताऊ। और विषम तृषा परिहरि अजो नर हरि के गुण गाऊं। कबीरा सोई पीर है जो जानने पर पीर, अगुण गाए न गुण कटे। ऊधव सारंग जाग सारंग गयो अपने देश में, तारण के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी। नेक्स्ट है वक्रोक्त अलंकार। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा ले, वहाँ वक्रोक्त अलंकार होता है। लक्षणा सूत्र लक्षण सूत्र सादृश लक्षणा वक्रोक्ति वामन अलंकार सूत्रवित्त में मिलता है। केशो शुद्धि बात में वर्णत केदो भाव, वक्रोक्ति तासो कहीं सही सबे कविराय। केशव दास ने कविप्रिया में कहा है। जहाँ सहेतु इष्टार्थ पय है, अन्यार्थ रो का कुशिष्ट वक्रोक्ति है। कहत रसाल सचोक, कहत रसाल सचोक। रसाल ने कहा है छंद रस छंद अलंकार में जो है रसाल ने कहा है। वक्रोक्त चार प्रकार होते, दो प्रकार होते हैं, काक वक्रोक्त और शेष वक्रोक्त। शेष वक्रोक्त दो प्रकार के होते हैं, सभंग पद और अभंग पद। काक वक्रोक्त जहाँ कहे हुए कथन का कंठ ध्वन व्यंग के कारण दूसरा अर्थ निकले, वहाँ काक वक्रोक्त होता है। जहाँ किन्हीं विदेश शब्दों या वर्णों का बलाघात देकर अर्थांतर या तात्पर्य किया जाए, वहाँ काक वक्रोक्त अलंकार होता है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तपमो कह भोगू। उपरोक्त छंद में सीता द्वारा राम को वन के योग्य कहे जाने में व्यंग्य है, और संपूर्ण छंद के शब्दों पर बलाघात रखने का भाव यह है कि क्या मैं सीता कोमल हूँ और आप राम वन के योग्य हैं, अर्थात ऐसा नहीं। अतः शब्दों पर विशेष बल देने के कारण यहाँ वो काक वक्रोक्त अलंकार है। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहु बरसो। नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों बरकत पाए। वक्रोक्त अलंकार है। हम मुस्कुराते हैं तो वे समझते हैं कि हंसने की आदत है हमें, तो ये नहीं समझते यही अदा है उनसे दिल लगाने की। वक्रोक्त अलंकार है। काक वक्रोक्त के अनुदाहरण हैं। लिखत बैठ जाकी सभी, गहि गहि गर्भ गुरूर। और भय न केते जगत के चतुर चितेरे चूर। ताऊ कृपा मूरत अनुकूला, और बोलत बचन झरत जनफूला। मारो मत जानो दो, मारो मत जानो दो खल को, केवल इसे न मारो दल को। आए हूँ मधुमास के प्रियतम ऐसे नाही, आए हूँ मधुमास के प्रियतम ऐहे नाही। श्लेष अलंकार। शिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। इनमें दो बातें आवश्यक हैं। का एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ प्रकाश में अपेक्षित हों। उदाहरण, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फंस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। यहाँ त्रिगुण शब्द में शब्द श्लेष की योजना हुई है। इसके दो अर्थ हैं, 3 गुण सत्व रजस तमस। दूसरा अर्थ 3 धागों वाली रस्सी। ये दोनों अर्थ प्रकरण के अनुसार ठीक बैठते हैं।
क्योंकि इनकी अर्थसंगत महाठगनी माया से बैठाई गई है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। चिरंजीवो जोरी जुरो, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ वृषभानुजा और हलदर शिष्ट शब्द है, जिसमें बिना आवृत के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृषभानुजा से वृषाभानु की बेटी राधा और वृषभ की बहन गायिका तथा हलधर के वीर से कृष्ण बलदेव के भाई और साण बैल के भाई का अर्थ निकलता है। अर्थ और शब्द दोनों पक्षों पर श्लेष के लागू होने के कारण आचार्यों में विवाद है कि इसे शब्दालंकार में रखा जाए या अर्थालंकार में। चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहु और सुविरन को खोजत फिरत कवि व्यवचारी चोर। केशवदास। श्लेष अलंकार के भेद, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष आइए देखते हैं। जहाँ शिष्ट पदों का बिना खंड किए दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। त्रिगुण शब्द शिष्ट पद है, जिसको बिना भंग किए यानी बिना तोड़े ही दो अर्थ प्राप्त होते हैं। प्रथम तीन गुण सत रज तम, द्वितीय तीन धागों वाली रस्सी। प्रश्नानुसार दोनों युक्ति संगति है। दूसरा उदाहरण है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सफर है। नूरजहाँ भक्तमाल में नूरजहाँ भक्त में है कहा है। देखिए, यहाँ जहांगीर ने नूरजहाँ से पूछा है कि कहीं कबूतर तुम्हारे पास है, अपर मतलब तुम्हारा दूसरा कहाँ गया। यहाँ जहांगीर ने नूरजहाँ से पूछा एक ही कबूतर तुम्हारे पास है, अपर यानी दूसरा कहाँ गया। नूरजहाँ ने दूसरे कबूतर को भी उड़ाते हुए कहा अपर बेपर कैसा, वह तो इसी कबूतर की तरह सापर वाला था, सो उड़ गया। अपने प्यारे कबूतर की तरह उड़ जाने पर जहांगीर ने चिंता का माखौल नूरजहाँ ने इसके अपर दूसरे कबूतर को अपर बेपर के बजाय सपर पर वाला सिद्ध कर वक्रोक्त के द्वारा उड़ाया। यहाँ अपर शब्द को बिना तोड़े ही दूसरा और बेपर वाला दो अर्थ लगने से अभंग श्लेष है। अभंग श्लेष के अनुदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। बिनु घनश्याम श्याम ब्रज मंडल में, ऊधो नित बसति बहार वर्षा की है। जो रहीम कति दीप की, कुल कपूत की सोय, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा होय। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित धुति होय। मंगल बिन सुरंग मुख, शशि केसर आड़ गुरु, इक नारी लहि संग रस में किए लोचन जगत। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। मधुवन की छाती देखो और सूखी इसकी कितनी कलियाँ। सभंग श्लेष, जहाँ सृष्ट पद के खंड करके दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ सभंग श्लेष होता है। उदाहरण, चिरंजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहा छंद में वृषभानुजा शब्द शिष्ट पद है, जिसके खंड करने पर तीन अर्थ प्राप्त होते हैं। प्रथम वृषभानुजा, वृष राशि के सूर्य की पुत्री राधा। द्वितीय वृषभानुजा, राधा वृषभान की पुत्री राधा। तृतीय वृषभ अनुजा, बैल की बहन गाय। अंतः सभंग श्लेष का उदाहरण है। प्रश्न, आई गौरवशालिनी माननी आज, सुधास्मित क्यों बरसाती नहीं। प्रश्न, आई गौरवशालिनी माननी आज, अशुधास्मित क्यों बरसाती नहीं। उत्तर, निज कामनी को पिय गो,
अवसा आलिनी भी कभी कही जाती कहीं। काव्य कल्पद्रुम। यहाँ नायिका को नायक ने गौरवशालिनी कहकर मनाना चाहा है। नायिका नायक से इतनी तंग और चिढ़ी थी कि अपने प्रति इस गौरवशालिनी संबोधन से चिढ़ गई, क्योंकि नायक ने उसे एक नायिका का गौरव देने के बजाय गौ सीधी साधी गाय जिसे जब चाहो चुमका कर मतलब गांठ लो, अवसा लाचार शालिनी यूँ ही, आलिनी मतलब यूँ ही, मराने वाली मतलब मधुपी समझकर तिरस्कृत किया था। नायिका ने नायक के प्रश्न का उत्तर न देकर प्रकारांत से वक्रोक्ति या टेढ़े ढंग की उक्ति से यह कहा, हाँ तुम तो मुझे गौरवशालिनी ही समझते हो, अर्थात गौ अश्वा आलिनी गौरवशालिनी। जब यही समझते हो तो तुम्हारा मुझे गौरवशालिनी कहकर पुकारना मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। नायिका के उत्तर में यही दूसरा अर्थ वक्रता से छिपा हुआ है, जिसे नायक को अवश्य समझना पड़ा होगा। कहा कुछ जाए और समझने वाले उसका अर्थ कुछ और ग्रहण करे, इस नाते यह वक्रोक्ति है। इस वक्रोक्ति को प्रकट करने वाले पद गौरवशालिनी में दो अर्थ, एक है गौरवशालिनी और दूसरा गौ अवसाशालिनी। सृष्ट होने के कारण यहाँ श्लेष वक्रोक्ति है और इस गौरवशालिनी पद को गौ अवसाशालिनी में तोड़कर दूसरा सृष्ट पद लेने के कारण यहाँ सभंग श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। सभंग श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। श्लेष के अनुदाहरण, जो रही गतिदीप की कुल कपूत की हो, जो रही में गतिदीप की कुल कपूत की गति हो, सोई बारे उजियारे बड़े बड़े अंधेरे हो। बारे मतलब जलना या बचपन और बढ़े मतलब बढ़ना या बुझना। मगन को देख पटी देत बार बार है, पट मने कपड़ा किवाड़। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, श्लेष दीपक अलम। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी मोती मानुष और चून। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां का खिलने से पूर्व फूल की दशा, यौवन से पहले की अवस्था। विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घन वह, मैं थी शरण गुप्त। अजो तरियोना ही रहियो श्रुत सेवक इकरंग बिहारी। श्लेष रावण सिर सरोज वनचारी और चार रघुवीर सिली मुख धारी। अर्थालंकार। उपमा, दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ है समान, तुलना या बराबरी। उपमा के लिए चार बातें आवश्यक हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। उपमान, जिससे उपमा दी जाए। और समानवाचक पद जैसे जो, सम, सा, सी, तुल्य, नाई इत्यादि। समान धर्म, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द। उदाहरण, नमल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांत थी। इस उदाहरण का विशेषण इस प्रकार होगा कि कांत उपमेय, नीरज उपमान, सी समानतावाचक पद, कल मतलब समान धर्म है। वस्तुओं की समानता तीन कारणों से की जाती है, आकार, रंग और गुण। जब उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं तब पूर्णोपमा होती है। जब इनमें से किसी एक की कमी रहती है तब लुप्तोपमा कहलाता है। ऐसी उपमाएं उपमेय लुप्तोपमा, धर्मवाचक लुप्तोपमा कही जाती है। उपमान, लुप्तोपमा की कल्पना करना अनुचित है, क्योंकि जहाँ उपमान नहीं होगा वहाँ उपमा भी नहीं होगी। पूर्ण उपमा, नील गगन सा शांत हृदय था, यो हो रहा मैं समझो निर्धार, यह जग कांचो कांच सो। यहाँ पूर्णोपमा है क्योंकि उपमा के चारों अंग वर्तमान हैं।
मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। उपमेय तन मन, उपमान मोम और दीप। वाचक सा साधर्म घुल चुका, जल चुका। यहाँ पूर्णोपमा है क्योंकि उपमा के चारों अंग विद्यमान है। लुप्तोपमा के उदाहरण: लुप्तोपमा, उपमेय, लुप्तोपमा। भोगी कुसुम युद्ध, योगी सा बना दृष्टिगत होता है, कमल के समान सुंदर। यहाँ उपमेय को छोड़कर उपमा के तीनों अंग विद्यमान हैं। खा धर्म लुप्तोपमा। भोगी कुसुमायुध, योगी सा बना दृष्टिगत होता है, कमल के समान सुंदर। यहाँ उपमेय को छोड़कर उपमान के तीनों अंग विद्यमान हैं। धर्म लुप्तोपमा। कुंद इंदु सम देह, वाचक लुप्तोपमा। तरुण अरुण वारिज नयन। मालोपमा। साधारणतः किसी की तुलना एक ही उपमान के लिए बहुत से उपमान लाए जाएं और उनकी एक माला सी तैयार हो जाए, वहाँ मालोपमा होती है। पनंग समूह में गरुण सदिश, तृण में विकराल किसान सदिश। राणा भी रण में कूद पड़ा, घन अंधकार में भानु सदिश। पनंग समूह में गरुण सदिश, तृण में विकराल किसान सदिश। राणा भी रण में कूद पड़ा, घन अंधकार में भानु सदिश। यहाँ राणा प्रताप एक उपमेय के गरुण, किसान, अग्नि, सभी का साधारण धर्म एक है, कूद पड़ना। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण: मखमल के झूल पड़े हाथी सी टीला। मखमल के झूल पड़े हाथी सी टीला, लुप्तोपमा। प्रात नभ सा बहुत नीला, शंख जैसी, पूर्णोपमा। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा। सोम सा शील है राम महीप का, मालोपमा। हरिपद कोमल कमल से, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की सी ढेरी। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं, अब भी निशि वासर। पीपर पात सरिस मंडोला, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। केत कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्यथ धरहु धनु बाण कुठारा। कनक बेल सी सुवर्ण वारी, कलित हरित तन सारी। इसमें उपमेय लुप्तोपमा है। नीरज सरिस नयन रघुवर के, लगहि कमल कर द्वय हिम कर के, धर्म लुप्तोपमा। नवल कमल सिय लोचन सुंदर, लगहि मनोभव के मन हर कर। हिरनी से मीन से सुख खंजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन तिहारे है, मालोपमा। मुख मयंक सप मंजु मनोहर, सजल नीरद सी कांत थी। रेंग चली जस वीर बहुति, नैन चुवहि जस महवत नीरू। अनीले घन सावक से सुकुमार, जो घनीभूत पीड़ा मस्तक में स्मित सी छाई। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। तरुण अरुण वारिज नयन, वाचक लुप्तोपमा। इंद्र जी में जम पर, वांडव शुभम पर, रावण सदम पर रघुराज है। त्यों मलिच वेश पर श्वेत शिवराज है, भूषण। कुलिश कठोर सुनत कटवाणी, और विलियत लखन सिय शव रानी, लुप्तोपमा। सोन जूही सी जगमगय, सोन जूही सी जगमगय, अंग अंग जोबन ज्योति। असुरंग कुसुम्भी चूरन, सुरंग देह सुति होति, लुप्तोपमा। चंचल है जो मीन, अरुनारे पंकज सच, पूर्णोपमा। निरखि न होय अधीन, ऐसो नर नागर कवन, लुप्तोपमा। सिंहनी सी काननों में, योगनी सी शैलों में, साफरी सी जल में, विहंगनी सी डोम में। जाती तभी और उन्हें खोजत लाती मैं, लुप्तोपमा। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अपन, धर्म लुप्तोपमा। संत हृदय नवनीत समाना, सखी बसंत से कहाँ गए वे। मैं उल्का सी यहाँ रही, नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती है, अब भी निशि वासर। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं।
हरिपद कोमल कमल से महापुरुषों का हृदय समुद्र के समान गंभीर होता है। पवन सा था वेग उसका, वह बिजली के समान है। कमल कोमल कर के लिए तरणी तारा सो लगत, कमल कोमल कर में लिए तरणी तारा सो लगत। बरसत वर्षत वारिश बूंदे सुमिरत सुंदर सुखद सुमन तुझ पर है, तुझ पर लिखते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर लिखते हैं। चंद सा मुख सुगम मीन सर सी रूह लोचन उपमा। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। सो शिव धानु मृदान किनाई तोरहु राम गणेश गोसाई। उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमेय का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। संभावना संदेश से कुछ ऊपर और निश्चित से कुछ नीचे होती है। इसमें ना तो पूरा संदेश होता है और ना पूरा निश्चय। तात्पर्य यह है कि उपमेय में उपमान को प्रबल रूप से कल्पना साधारण केति की न करकर साधारण केति न होकर विलक्षण होती है। अर्थ में चमत्कार लाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसमें वाचक पदों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ फूले काश सकल मही छाई, जन बसरा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है। शरद में काश खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो। यहाँ काश के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभवित कल्पना की गई है। इस कल्पना से अर्थ का चमत्कार प्रकट होता है। वस्तुतः अंत में वर्षा ऋतु की गति और शक्ति बुढ़ापे की तरल शिथिल पड़ जाती है। उपमा में जहाँ सा तरल आदि वाचक पद रहते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा में मानो जानो आदि शब्दों द्वारा संभावना पर जोर दिया जाता है। जैसे आकाश मानो भंजन, वर्षा रहा है उत्प्रेक्षा। अंजन सा अंधेरा उपमा से अधिक जोरदार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाध, वस्तु उत्प्रेक्षा। उदाहरण जहाँ संभावना वस्तु रूप में हो। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो छूना व्योम को चाहता। जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना हो। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने से विदु के पास। हेतु उत्प्रेक्षा है। छसामनी श्रद्धा कामानी श्रद्धा से है ये। ठीक। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अस अवलंबित मुख के पास। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। हेतु उत्प्रेक्षा कामानी श्रद्धा से। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है। सुंदर नवानन की समता की इच्छा से फलोत्प्रेक्षा। गामोत्प्रेक्षा। जब उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द लुप्त रहता है तब उसे ग्रामोत्प्रेक्षा कहते हैं। जैसे चंचल चंचल लव लव, चंचल चंचल लव ले चले सब शुष संग लगाए। ग्रीष्म वासर शीर्ष निश त्योमो पास बसाए, ग्रामोत्प्रेक्षा। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान। धर्मो मनोहिय धर समरु दयोढ़ी लसत निशान। जीसु कहे संदेशड़ा है भौरा है काग। शो धन विरह जरि मुई तेहि धुआ हम लाग हेतु। कुहूप सुगंध करहि सब आशा, मक विरकाय ले हम वासा। फलोत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा फलोत्प्रेक्षा। जीसु कहे संदेशड़ा, पीसु कहो सदेशा हे भौरा हे काग। सो धन विरही जले मुई तनिक धुआं हम लाग। पुहूप सुगंध सब पुहूप सुगंध करही सब आशा।
अम्मक वीरकाई लेह हम वासा और मनोह मकर सुधा रस कीरत आतु अनुरागत धूम समूह निरख चातक जो त्रिषित जान मत घन की कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिमके कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए नील परिधान बीच सुकुमार सुलग रहा मृदुल अधखुला अंग नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग हरसई निरख राम पद आका मनहु पारसु पाऊ राका और करत प्रवेश मिटे दुख रावा अजान जोग पर मारथु पावा जान पड़ता नेत्र बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम में जड़े वस्तु प्रेच्छा है मानो कठिन आंगन आंगन चली ताते राते पाए हेतु प्रेच्छा है गिरी अरावली के तरु के थे पत्ते किस कंप अंचल वन बेली लता लतिकाए भी सहसा कुछ सुनने को निश्चल पुनि पुनि मोहि देखात कुठार चाहत उलामन फूकी पहाड़ू और भान सुता जन पय परत बाल भानु छवि सोह मानव श्याम तनु पय परयो पीत वसन मनमोह शयन पटाम्बर था शयन पटंबर अरुण झालर लगी जिसमें हरी उस पर तनिक तिरछे पड़े थे पीत पट ओढ़े हड़ी वह दिव्य शोभा देख कर के ज्ञात होता था यही मानो पुरंदर चाप सुंदर कर रहा शोभित था शयन पटंबर अंबर झालर लगी जिसमें हरी उस पर तनिक तिरछे पड़े थे पीत पट ओढ़े हरी वह दिव्य शोभा देख के ज्ञात होता था यही मानो पुरंदर चाप सुंदर कर रहा शोभित नहीं मानो झूम रहे तर भी मंद पवन के झोंके से मानो राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा के पाला था कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कड़ों से पूर्व मानो हो गए चंचल नए जहाँ व्यतिरेक अलंकार कौन सा अलंकार है व्यतिरेक अलंकार जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है संत हृदय नवनीत समाना कह कवीन पर कहे न जाना निज परिताप द्रव्य नवगीता पर दुख द्रव्य सुशंत पुनीता कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति आंगन चार गोराई आँखिन में अलसान चितौवन में मंज बिलसान की सरसाई मथुरा में लिखा है विकसित सरसिज वन वैभव मधु ऊषा के अंचल में उपहास करावे अपना तो हंसी देख ले पल में साधु ऊँचे शैल सम किंतु प्रकृत सुकुमार कवि ने कहियो शी वदन वर विकसित वैश सी सुख के अम्बुद अवस मधुर गिरा सुविशेष सम सुबिरन सुखमाकर सुखद नथोर असीय अंग सस सी अंग सखी कोमल कनक कठोर रस भीजे हम तुम जलत रहियत रोग संयोग पै तुमको नित मित्र सुख सपने हमें न हो जन्म सिंधु पुनि वधु विष दिन मलिन शकलंक सिय मुख समता पाव किम और चंद वापुरो रंग चम सुबिरन सुखमाकर सुखद नथोर असी अंग सखी कोमल कनक कठोर जिन्ह के जस प्रताप के आगे शश मलिन रव शीतल लागे राधा मुख हैं चंद्रसा कहते हैं मतिरंक निष्कलंक है यह सदा उसमें प्रकट कलंक का रसवर मुख देव मयंकु का रसवर मुख देख का रसवर मुख देव मयंकु अचंद कलंकी सीता निष्कलंकु विभावना अलंकार विभावना हेतु कार्योत्पत्ति रुच्यते कार्य में बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। न अचानक ही उठे
बिन पावस वन मोर। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर्म करे बिनु नाना। आनन रहित सफल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। लाज भरी अखियान बिहसी, बलि बोल कहे बिन उत्तर दीन्ही। आँख धतूरे के फूल चढ़ाए थे, रीझत हैं तिह लोक के साईं। लाज लगाम न मानही नैनन मोह बस नाही, ये मुँह जोर तुरंग लय एचत हूँ चली जाहि। सखी इन नैनन ते छल हारे, बिनु ही ऋतु बरसत निस्वासर। सदा मलिन दो तारे। जहाँ उपमेय और उपमान नेक्स्ट है प्रतिवस्तुपमा अलंकार। प्रतिवस्तुपमा अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में एक ही साधारण धर्म की तुलना में भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा की जाती है, वहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय और उपमान वाक्यों में वस्तु प्रतिवस्तुपमा भाव होता है। जैसे तिनहि सोहाय न अवध बधावा, अचोरहि चांदहि रात न आवा। इस चौपाई की प्रथम पंक्ति में तिन्हें देवताओं को अवधपुरी का बधावा मंगल ध्वनि नहीं सुहाता उपमेय वाक्य है। द्वितीय पंक्ति में चोर को चांदनी रात नहीं भाती उपमान वाक्य है। दोनों में एक ही साधारण धर्म अच्छा लगना कथन है। दोनों में वस्तु प्रतिवस्तुपमा भाव है, इसीलिए यहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। निज वैभव सो स्वहितीय, अमृत सो सरी भाय। रजत मुख मृदु बानी सो लसत सुधा सो चंद। निर्झर सो नीको सुगिर मंद सो भलो गयन। नाही असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होहि की कोटिक गुंजा। रंग सो वारिज छाजय भरे छवि, साधे के नैन कटाक्ष सो राजे। दृष्टांत तथा प्रतिवस्तुपमा में अंतर। दृष्टांत में उपमेय उपमान तथा साधारण धर्म तीनों का बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है, जबकि प्रतिवस्तुपमा में केवल एक साधारण धर्म का वस्तु प्रतिवस्तु भाव अर्थात शब्द भेद द्वारा एक धर्म दोनों वाक्यों में कहा जाता है। विशेषोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न ना हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। मूरख हृदय न चेत जो, गुरु मिलहि विरेचि शम। अफूलहि फलहि फलहि न बेत, जदब सुधा बरसहि जलद। ऊसर बरसाई तृण नहीं जामा, सख इन नैनन को कछ उपजी बड़ी बलाय। नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। नेह न नैनन को कहूँ उपजी बड़ी बलाय। नीर भरे प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। रूप सुधा के पान से ना नेक भी हुई है कम, प्रत्युत हुई है तीव्र कैसी यह प्यास है। बरसत नेह अच्छे वै, और नैन बार की धार। अनेकहु मिटत न है तऊ, तो वियोग की झार। आखिन को मुख सुंदर को मुख देखत हूँ दिस दीघ न पूजय। दिख सीध न पूजय, दिख सीध। आखिन को सुख सुंदर को मुख देखत हूँ, दिख सीध न पूजय। अनेक बुझात नहीं बिरहनल, नैनन नीर नदी बहने पर। दौलत इंद्र समान पड़ी, पै सुमान के नेक समान न आयो। नेक्स्ट अन्योक्ति अलंकार। इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। आइए देखते हैं। काव्य में जहाँ बात कहीं किसी पर जाए लेकिन लागू किसी दूसरे पर हो, इसे कर फिलोल को आचमन मीठो कहत सराय। रे गंधी मतिमंद तू इतर दिखावत काहे, कर ले शुद्ध सराह कै सबय रहे गही मौन। अगंधी गंध गुलाब को गवई ग्राहक कौन। स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा, अदेख विहंग विचार। अबाज पराए पानी पर तू पंछिन ना मार। माली आवत देख के
कलियाँ करे पुकार, अब फूले फूले चुल्ले, कलई हमारी बार, नहीं पराग नहीं मधुर मत, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोभिधो, आगे कवन हवाल। अरि तिय भिल्लन सो कहे घन वन जाई इकंत, और शिव सिरजा सो बैर नहीं, सुखी तिहारे कंत। आज तो सौरभ का मधुमास, सिरिस में भरता सूनी सांस, वही मधुरित की गुंजित डार, झुकी थी जो सौरभ के भार। अकिंचता में अपनी तत्काल सिहर उठती जीवन है मार, बलवानों से वैर ठान कर जो जन रहते नहीं अचेत, घर में आग लगाकर वे सोते हैं आनंद समेत। मात पिता जन सोच बस, करस महीप किशोर, स्वास्थ्य सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंगी विचार, अब बाज पराए पानी पर, तू पंछी जिन मार। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जड़ पर चेतन का आरोप। काल में जहाँ अमानवीय को मानव रूप प्रदान किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। उषा सुनहरे तीर बस्ती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। मेघ मैं आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। नभ में न्यारी लाली छाई, फूल हरी फूल हंसी कलियां मुस्काई। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं। भ्रांतिमान अलंकार। काव्य में जहाँ वस्तु को देखकर किसी विशेषता की समानता के कारण किसी दूसरे का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दंडी का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। बादल काले कारे केशों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। कप कर हृदय विचार दीन, मुद्रिका डारी तप, जन अशोक अंगार दीन, हर्ष उठकर गहे। पाव महावर देनी को, नाइन बैठी आए, पुन पुन जानी महावरी, एणी मिलत जाए। चंद के भ्रमर होत मुँह है कुमुदनी को, शशि शंख पंख जानी फूल न शकत है। चाहत चकोर सूर और दृग छोड़ करी, चकवा भी छाती जाति धीर धस कती है। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, और नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोर। कप कर हृदय विचार दीन, मुद्रिका डारी पर, जन अशोक अंगार दीन, हर्ष उठकर गहेव। बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में ब्याल, और ताहु कारी ऊख भ्रम लियो उठाई उत्ताल। नाच अचानक ही उठे बिन पावस वर मोर, जानत हो नंदिन करी यह निस्नंद किशोर। अधरों पर अति मरणाते, केशों पर मुग्ध पपीहा। अधरों पर अति मरणाते, केशों पर मुग्ध पपीहा। संदेश अलंकार। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु देखकर संशय बना रहे, वहाँ संदेश अलंकार, वहाँ संदेह अलंकार होता है। यह सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती, वन देती समझू तो यह होती है भोली भाली। तुम ही बताओ अतः कौन तुम, हे रमणी रहस्य वाली। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। कि तुम तीन देव महको, और नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण अब भंजन धरती भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। यह मुख है नीले अंबर में, यह चंद विमल है। अंधेरे में दीप जलाया, सर में खिला कमल है। सारे आसमान के हैं आए मेहमान बान, केसों में निशान मुक्तावली सजाई है। बिखर गयो है चूर चूर हवे, के नंद केधो घर घर दीप मालिका सुहाई है। तुम हो अखिल विश्व में, या अखिल विश्व है तुम में, हैं अपवा अखिल विश्व तुम एक।
अथवा अखिल विश्व तुम एक। कज्जल के कूट पर दीप शिखा छोटी है कि श्याम घन मंडल में दामिनी की धारा है। दायां हाथ लिखा था सुमरत चित्र विचित्र सुमन माला और टांग धनुष की कल्पलता पर मनसिज ने झूला डाला। मनसिज ने झूला डाला। अन्वय अलंकार। काव्य में जहाँ उपमेय का उपमान बना दिया जाए वहाँ अन्वय अलंकार है। तुलसी कवि तुलसी सरिस। नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार। काव्य में जहाँ वास्तव में विरोध न हो कर काव्य में जहाँ वास्तव में विरोध न होकर केवल विरोध का आभास होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। शीतल ज्वाला जलती ईंधन होता दृग्जल का। मैं जिन रोदन में राग लिए फिरता हूँ शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। सरस्वती भंडार की यह अनोखी बात जो जो खर्चे त्यों तो बढ़े बिन खर्चे घट जात। आगे आगे दो जले पीछे हरिया होए बलिहारी का विरस की जड़ काट्या फल होए। सीता नयन चकोर सखी रवि बंसी रघुनाथ राम चंद्र सी कमल मुख भलो वध्यो है साथ। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े शव अंग। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई अत्यों तो बूढ़े श्याम रंग जो जो उज्जवल हो। जो जो से बूढ़े या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। और उजरनी बसी है हमारी अखियाँ देखो। उजरनी बसी है हमारी अखियाँ देखो। उजरानी बसी है हमारी अखियाँ देखो। निर्दर्शना अलंकार। दो वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव अथवा असंभव होकर भी समानता का भाव प्रकट करे वहाँ निदर्शन अलंकार होता है। सुन खगेश हरि भक्ति विहाई जो सुख चाहे आन उपाई। सुन खगेश हरि भक्ति विदाई जो सुख चाहे आन उपाई। ते सठ माशिन बिन तरनी पौर पार चाहत जड़ करनी। कहाँ अल्प मेरी मति कहाँ काव्य मत गूढ़ और सागर तक तरिबो उडूप सो चाहत हो मत मूढ़। प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है। रसवारे प्यारे परम अरुणाते अति एन कमल के गुण गाही रहे नमन नागर तु नयन। अस कहीं फिर चिताए तही ओरा सिय मुख ससी भये नयन चकोरा। कविता समझा डूबो मूढ़न को सविता गही भूमि पर डरिबो है। मैं मृगमीन मृणालन की छवि दास उन्हीं अखियान में देखो। अजंग जीत जे चाहत है तो सो बैर बढ़ाए। जीव की इच्छा करत काल कूटते खाए। कबीर हरि रस यो पिया बाकी रही न छाक। और पाका कलम कुम्हार का बहुर न चढ़ी है चाक। पुनरुक्ति अलंकार। काव्य में कोई शब्द कई प्रयुक्त हो वहाँ पुनरुक्ति दोष है। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए और घटत घटत फिर ना घटे बर समूल कुम्हिलाए। एक बार पुनः देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार। काव्य में कोई शब्द कई प्रयुक्त हो कई बार प्रयुक्त हो वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए घटत घटत फिर ना घटे वर समूल को मिलाए। ललित ललित काले घंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। मैं और जग और कहाँ का नाता मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता बच्चन ने लिखा है। राम राम कहते रहो धरे रहो मन धीर अकारज वही संभारिए कृपा सिंह रघुवीर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। विवक्षा अलंकार। मन में जहाँ घबराहट ईर्षा विराग घृणा द्वेष आदि का भाव उत्पन्न हो वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। हाय हाय मैं पिता की
चिता जलाकर आया। दीन ने कहा है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू री संवरिया, पिया पिया रटते रटते मैं हो गई बवरिया। राम राम इतनी गंदगी मैं तो पार न पाऊँ, पारो मारो यारो मारो मार भगायो आतंकी यमदूतों को, यारो मारो मार भगाओ आतंकी यमदूतों को। काव्य में जहाँ घबराहट, ईर्षा, विराग, घृणा, द्वेष आदि का भाव उत्पन्न हो वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। हाय हाय मैं पिता की चिता जलाकर आया दीन, नागरी द्वारों द्वारे ढूंढ री सांवरिया, पिया पिया रटते रटते मैं हो गई बावरिया। राम राम इतनी गंदगी मैं तो पार न पाऊँ, मारो यारो मारो मार भगाओ आतंकी यमदूतों को। स्मरण अलंकार। काव्य में जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने पर दूसरी वस्तु या व्यक्ति की याद आ जाए वहाँ पर स्मरण अलंकार होता है। सजी सबकी कलाई पर मेरी ही हाथ सुना है, सजी सबकी कलाई पर मेरा ही हाथ सुना है। बहन तू दूर है मुझसे हुआ यह दर्द दूना है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हुआ जात अजव है वा यमुना के तीर। उदित चंद नभ देख के असुधि आवत शिष्यचंद। स्मरण अलंकार है। उल्लेख अलंकार है। काव्य में जहाँ एक ही वस्तु या व्यक्ति का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यह मेरी आँखों का तारा अद्भुत रूप खिलौना है, वृद्धावस्था की लाठी इसके बिन जीवन बौना है। दीपक अलंकार, इसे देहली दीपक भी कहते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय और उपमान दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म हो वहाँ दीपक अलंकार होता है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर नर सुराई। देखे ते मन ना भरे और नन की मिटे न भूख, देखे ते मन ना भरे मन की मिटे न भूख। बिन चाखे रसना मिले आम कामनी ऊख, कामनी कंत सो जामिनी चंद सो। सर पर ढके सोहत नहीं उगते होत कुवेश, और अर्ध ढके छवि पावत और अर्ध कुछ और केस, अक्षर कुछ और केस। सर पर ढके सोहत नहीं उगते होत कुवेश, अर्ध ढके छवि पावत अक्षर कुछ और केस। उदाहरण अलंकार। काव्य में जहाँ एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरे कथन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। बूंद अघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अवगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। और जगत जनायो जिह सकल सो हरि जानो नाहि, और जो आँखिन सब देखिए आँख ही न देखी जाए। जो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी का रंग। क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोड़े धन खल इतराई। शशि संपन्न सोह मह कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। लोकोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ लोकोक्ति का प्रयोग होता है वहाँ लोकोक्ति अलंकार होता है। सूरदास खलकाली कमरी चढ़े न दूजो रंग, मांग के खैबे मसीद के सूबे, लेबे के एक न देबे के दो। का बरखा जब किसी सुखाने, समय चूकी पुनिका पछताने। साच भई कहनावती की अरे, ऊंचे दुकान की फीकी मिठाई।
खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लक्के की सुधीर, सांप लौटते फटती छाती। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लक्के की सुधकर, सांप लेटते फटती छाती। नेक्स्ट है प्रतीप अलंकार। क्या है? प्रतीप अलंकार। काव्य में जहाँ उपमान को लज्जित दिखाकर उपमेयों को श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यह मयंक तब मुख सम्मोहन, अर्जुन का यह तेज आज दिख रहा सलीका, उसके आगे पड़ा हुआ दिनकर था फीका। का घूंघट मुख मुतहु नवल नारी, चांद गगन पर सोहत यही अनुहार। प्रतीप अलंकार। अपहनुति अलंकार। काव्य में जहाँ उपमेय को निषेध कर उपमान की काव्य में जहाँ उपमेय को निषेध कर उपमान को स्थान की जाए, वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। संसद में जनप्रतिनिधि गायब बैठे सब मक्कार। संसद से जनप्रतिनिधि गायब बैठे सब मक्कार, नहीं सखी राधा बदन यह है पूनों का चांद। अली लाली सखी बरपी जान तिरहूँ नंदलाल, अफूले सघन पलास के नाहि दवानल ज्वाल। वह आवे तब शादी होय, उस बिन और दूजा कोय, मीठे लागे उसके बोल, हे सखी साजन नाय सखी ढोल। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बधु न होय मोर यह काला। नेक्स्ट है संबोधन अलंकार। काव्य में जहाँ किसी को संबोधन किया जाए, वहाँ संबोधन अलंकार होता है। उठो लाल अब आंखें खोलो, ऊधो मन न भय 10-20। दृष्टांत अलंकार। काव्य में जहाँ दो समान या दोनों विशेषताओं में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। नीरख रूप नंदलाल को दृगन रचैन ही आन, अतज पीयूष को करत कहूँ औषधि को पान। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। पापी मनुष्य की आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग, अब मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। सुख दुख के मधुर मिलन में यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर भी घन में ओझल हो सकी, सच से ओझल हो घन। परी प्रेम नंदलाल के मोह न आवत जोग, अब मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। तुम्हें चिते चख रुचिना आना, अछाड़ अमी को औषधि पाना। सहज सरल रघुवर वचन, कुमत कुटिल कर जान, अचलई जोक जल वक्र गति, जतब सलिल सम्मान। कबीर कहाँ गरीबो इस जोबन, कबीर कहाँ गरीबो इस जोबन की आस, टेसु फूले दिवस 10 खंखर भय पलास। नेक्स्ट है समासोक्ति अलंकार। क्या है? समासोक्ति अलंकार। जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत अर्थ तुम्हें हो ज्ञात, जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत अर्थ तुम्हें हो ज्ञात, समासोक्ति तब मान लो करो न दूजी बात। काव्य में जहाँ अप्रस्तुत अर्थ के साथ ही कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण अप्रस्तुत अर्थ भी प्रकट हो, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। मिलब सखी हम तहवा जाही, जहाँ जाय पुण्य भाव आवत नहीं। मिलब सखी हम तहवा जाही, जहाँ जाय पुण्य आवत नहीं। असात समुंदर पार व देखा, सात समंदर पार वह देसा, और कितरे मिलन कित आव अदेसा।
माली आवस देख के कलियां करे पुकार, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोभिधो आगे कवन हवाल, को छुट्यो यही लाज पर कत कुरंग अकुलात, जो जो सूरजई भज्यो जो जो सूरज भयो भज्यो, चाहत त्यों तो उर्झत जात, को छुट्यो यही लाज पर कंत कुरंग अकुलात, जो जो सूरज भज्यो चाहत त्यों तो उर्झत जात, सो दिल्ली अस निभर देखू कोई न, सो दिल्ली अस निभर कोई दिल्ली, सो दिल्ली अस निभर देसु कोई न बरहूँ कहे संदेशु, जो गवने सो तह कर होई, जो आवे कछु जानी न सोई, दिवस गमन नहीं कमल विकास, रवि बिन नहीं तम मोह विनाशे, नवो खंड नव पौरी और तह ब्रज केवार, चार बसेरो सो चढ़े असत सो उतरे पार, बाड़ो डील लख पील को सबन तजोबन थान, अधन सिरजा तू जगत में ताको हरियो गुमान, ताक्यो हरियो गुमान, कुमुदिनी हूँ प्रमुदनी, कुमुदनी हूँ प्रमुदित भाई झांस कला निध जोय, असहज सुगंध मदंद अति करत चहु दिस ज्ञान, अदेख उदित रवि कमलिनी लगी भदित मुस्कान, पीली पड़ गई निर्बल कोमल किस देह लता कुमिलाई, विवसना लाज में लिपटी सांसें में शून्य समाई, क्षमा सोक्ति और अन्योक्ति में अंतर, क्षमा सोक्ति में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों प्रधान होते हैं और अन्योक्ति में अप्रस्तुत की व्यंजना ही मुख्य होती है। विशेषोक्ति, काव्य में जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। पानी बिच मीन प्यासी, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विचारहि राम, अफूलहि फलहि न बेत जदप, सुधा बरसहि जलद, ऊसर बरसहि तृण नहीं जामा, सख इन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रत रहे तऊ न प्यास बुझाए, पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हासी, नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे निज प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, रूप सुधा के पान से न नेक भी हुई है कम, प्रत्युत नेह है तीव्र कैसी यह प्यास है, बरसात नेह अच्छे वह नैन वारे की धार, अनेकहु मिटत न है तऊ तो वियोग की झार, नेक बूझत नहीं बिरहा नल नैनन नीर नदी बहने पर, दौलत इंद्र समान बड़ी पे सुमान के नेक गुमान न आयो। अनन्वय अलंकार, काव्यों में जहाँ उपमेय को उपमान बना दिया जाए वहाँ अन्वय अलंकार होता है। तुलसी कवि तुलसी सरिस, सूर सूर समजान, केशव केशव तुल्य है यह सब आप समान, सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, राम रावण को समर है राम रावण समरिया, यहाँ कोई न दीन न आरत है, यह भारत के सम भारत है, सूर सूर तुलसी शशि उगन केशव दास। अर्थांतर न्यास अलंकार, काम में जहाँ समान कथन विशेष कथन से अथवा विशेष कथन का समान कथन से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। वश कुरंग चाहत कुशल पै रहीम जियसोस, अब महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस, बढ़े न दूजो गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, अकहत धतुरे सोकनक गहनो गढ़ो न जात, और मथत मथत माखन रहे दही मही बिल गाय, और रहीमन सोई गीत है और भीर परे ठहराए, जो रहीम उत्तर प्रकृत का करी शकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग।
ब्याज स्तुति अलंकार। काव्य में जहाँ निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दीव भरती हो। रसिक शिरोमणि छलिया ग्वाला, माखन चोर मुरारी, वस्त्र छोड़ रण छोड़ हठीला, मोह रहा गिरधारी। धन धन भोले अरे तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, वस्त्री में त्रिलोक बसाया, बस्ती में त्रिलोक बसाया, आप बसे बिराने में। ब्याज निंदा। काव्य में जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए वहाँ ब्याज निंदा अलंकार है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, नाक कान बिनु भागिन निहारी, नाक कान बिनु भागिनी निहारी, अक्षमा कीने तुम धर्म विचारी। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भलमय पहचाने, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेहत गाते नहीं मन अनुरागी। असंगत अलंकार तो हो गया है। अत्युक्ति अलंकार, इसे असंभव अलंकार भी कहते हैं। काव्य में जहाँ किसी को मिथ्या उदारता, काव्य में जहाँ किसी की मिथ्या उदारता, प्रेम, सुंदरता, वीरता आदि का वर्णन हो वहाँ अत्युक्त अलंकार होता है। यथा इति यावत चली जात उत, चली छसा तक हाथ, चढ़ी हिंडोलो सिर हो, लगी उशासन साथ, गोरी पूजन ती चली, लय जल अच्छत हाथ, अबिरह अनल ऐसी बढ़ी, अभयो हाथ में भात। जा दिन जन्म भयो उदल को, धरती धसी अढ़ाई हाथ। तद्गुण अलंकार। काव्य में जहाँ प्रस्तुत अपना गुण त्याग कर दूसरे का गुण ग्रहण करता है वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। अधर धरत हरिके परत, होठ डीठ पटजोत, हरित बाँस की बाँसुड़ी, इंद्र धनुष रंग होत। बेसर मोती अधर में, पदम राग छवि देत, केस मुकुट सखी मरकत मणिमय होत। अतद्गुण अलंकार। काव्य में जहाँ समीप रहने पर भी एक वस्तु दूसरे का गुण ग्रहण न करे, अर्थात अपनी स्थिति को यथावत रखे। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। लाल बाल अनुराग सो, रंगत रोज सब अंग, तऊ न छाणत रावरो रूप सावरो रंग। प्रिय अनुरागी ना भयो, बस रागी मन माह। प्रिय अनुरागी ना भयो, बस अनुरागी मन नाहि। काव्य में जहाँ दो वस्तुओं में समानता हो किंतु किसी एक गुण या बात के कारण भेद प्रकट हो जाए वहीं पर उन्मीलन अलंकार होता है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काकपिक ऋतु बसंत की माही। मिल चंदन बिंदी रहियो गोरे, मुख न लखाए, जो जो मंद लाली चंद त्यों तो उघरत जाए। चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परत सी हियरे जब कुमिलाए। कीरत आयो तुहिन गिर, छुए परत पहचान। परिसंख्या अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही वस्तु की विभिन्न स्थानों पर संभावना होने पर भी केवल एक ही स्थान पर मान्यता प्रदान की जाए वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। दंड जतिन कह भेद जह, नर्तक नृत्य समाज, अजीत ही मन ही सुन ही अस, रामचंद्र के राज। अति चंचल जहाँ चल दतय, विधवा बानी न नारी, और मन मोहयो ऋषिराज को अद्भुत नगर निहारी। निपति राम के राज में है न सूल दुख मूल, लखियत चित्रण में लिखे शंकर के करमूल। परिकर अलंकार। सा अभिप्राय जब विशेषण का कवि करे प्रयोग अलंकार। परिकर वहाँ रुचिकर हो संयोग। सा अभिनय जब विशेषण का कवि करे प्रयोग अलंकार। परिकर वहाँ रुचिकर हो संयोग। काव्य में जब किसी का वर्णन करने हेतु उसके साथ ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाए
जो साभिप्राय हो, वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। चक्रपाण हरि की निरख असुर जात भज दूर, जानो न नेक व्यथा पर भी बलिहारी तऊ पै सुजान कहावत। शोध हिमालय के अधिवासी, यह लज्जा की बात सब। परिकरांकुर अलंकार। काव्य में जहाँ विशेषण का प्रयोग अभिप्राय सहित किया जाए वहाँ परिकरांकुर अलंकार होता है। प्यारी कहत लजात नहीं, अपावस भजत विदेश, सुनी विनय मम विटप अशोका, सन्य नाम करु हर मम शोका, मेरे प्रखर शरों के आगे भाग चलेंगे तुम रण छोड़। विनोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ बिना बिनु रहित आदि शब्दों के माध्यम से एक के बिना दूसरे को भी शोभित या अशोभित बताया जाए वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना रहीबन हो शुभाए, बिन गोपाल बैरन भय कुंजे, बिन पद चले सिने बिन काना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।